अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोबायोलॉजी को। और इसमें फ़र्स्ट चैप्टर है हमारे पास बेसिक बैक्टीरियोलॉजी पार्ट 1। और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है बैक्टीरिया कंपेयर्ड विद अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है माइक्रोब्स दैट काज इन्फेक्टियस डिजीजेस इन ह्यूमन बींग्स या अदर ऑर्गेनिज्म। तो हमारे पास 5 ऑर्गेनिज्म हैं जो ह्यूमन बींग में डिजीज़ काज करते हैं। वो है बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमेंट्स एंड वायरसेस। हमारे पास जो बैक्टीरिया है उसको हम बैक्टीरिया डोमेन में क्लासिफाई करते हैं। और फंजाई में फिर 2 ऑर्गेनिज्म आते हैं। एक है हमारे पास यीस्ट और दूसरा है मोल्ड्स। फंजाई, प्रोटोजोआ एंड हेलमेंट्स। हेलमेंट्स में हमारे पास वर्म्स आते हैं। दे आर क्लासिफाइड इन यूकेरिया डोमेन्स। इसको हम यूकेरिया डोमेन में क्लासिफाई करते हैं। बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोआ ये हमारे पास हैं यूनिसेलुलर, मतलब कि ये एक ही सेल से बने होते हैं। या इसको हम कहते हैं सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब कि इसमें ग्रुप ऑफ सेल होते हैं बट इन सेल को हम टिश्यू या आर्गन में क्लासिफाई नहीं कर सकते। और इन कंट्रास्ट हेलमेंट जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब कि ये मैनी सेल से बने होते हैं। वायरस जो है वो हमारे पास नॉन सेलुलर हैं। वायरस को हम सेल कंसिडर नहीं कर सकते, वो हमारे पास एक पार्टिकल है। इसके बाद है इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है? स्ट्रक्चर। फर्स्ट वन है हमारे पास स्ट्रक्चर। तो इनके स्ट्रक्चर किस तरह हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सेल है न्यूक्लियस और न्यूक्लियाइड। तो ये जो 5 ऑर्गेनिज्म हैं इसमें या तो न्यूक्लियस में होता है या फिर न्यूक्लियाइड। बैक्टीरिया में न्यूक्लियाइड पाया जाता है और बाकी जो ऑर्गेनिज्म हैं जिसका हमने यूकेरिया डोमेन में क्लासिफाई किया उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। इन न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई के अंदर डीएनए होता है या डीएनए पाया जाता है। और ये साइटोप्लाज्म सराउंडेड बाई साइटोप्लाज्म वेयर प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज। और ये इस साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं और एनर्जी भी जनरेट होती है। वायरस जो है उसमें इनर कोर ऑफ जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। ये जितनी भी ऑर्गेनिज्म हैं इन सब में डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं, जबकि वायरस में या डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा और इनमें साइटोप्लाज्म भी नहीं होता। इसके बाद है मेथड्स ऑफ रेप्लिकेशन। सेल मेथड मतलब कि ये रिप्रोडक्शन किस तरह करते हैं, ये रिप्लिकेशन किस तरह करते हैं, इनके मेथड्स क्या है। तो बैक्टीरिया जो है वो रिप्लिकेट करता है बाई बाइनरी फिजन। अपनी जो तादाद होती है वो किसके ज़रिए इंक्रीज़ करता है, रिप्रोडक्शन जो करता है वो बाइनरी फिजन के ज़रिए करता है। जबकि फंजाई, प्रोटोजोआ और हेलमेंट्स जो होते हैं ये माइटस के ज़रिए अपनी रिप्लिकेशन जो है वो करते हैं। इसका मतलब क्या है कि वन पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड होता है इनटू 2 प्रोजेनी सेल्स व्हाइल रिटेनिंग इट्स एल्डर स्ट्रक्चर। मतलब कि एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है और 2 डॉटर सेल जो है वो पैदा होते हैं। इसके बाद है वायरस जो है वो हमारे पास नॉन सेलुलर है, तो वो होस्ट पर डिपेंड करता है। और मतलब कि वो एक्स्ट्रा सेलुलरली अपनी तादाद को नहीं बढ़ा सकता, रिप्लिकेशन नहीं कर सकता और वो डिपेंड करता है होस्ट सेल पर। जब वो एंटर हो जाता है तो वो होस्ट की जो मशीनरी होती है, जो उसका डीएनए सिस्टम होता है, जो न्यूक्लियस होता है, उस पर कंट्रोल हासिल कर लेता है और फिर अपनी मर्ज़ी के ज़रिए अपनी कॉपी को बनाता है, मतलब कि अपनी तादाद को इंक्रीज़ करता है, रिप्लिकेशन करता है। इसकी वजूहत क्या है कि वायरस जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर रिप्लिकेशन नहीं करता, क्योंकि वायरस में ये लेगा प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सिस्टम। इसमें प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सिस्टम एब्सेंट होता है और एनर्जी एटीपी जनरेटिंग सिस्टम भी एब्सेंट होता है। इन 2 वजूहत की बिना पर वायरस सेल के बाहर, होस्ट के बाहर रिप्लिकेशन नहीं कर सकता। हमने पढ़ा कि जो बैक्टीरिया हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलरली रिप्लिकेशन कर सकते हैं, बट हाँ यहाँ पर एक्सेप्शन है रिकेट्सी एंड क्लेमिडिया। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो वायरस की तरह होस्ट सेल पर डिपेंड होते हैं, होस्ट सेल के अंदर रिप्लिकेशन करते हैं। इसके बाद है नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। वायरस के अलावा जितनी भी ऑर्गेनिज्म है, जो 4 ऑर्गेनिज्म हैं, इन सब में डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं, जबकि वायरस में या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए जो है वो प्रेजेंट होगा।
इसके बाद हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। बुक में एक टेबल दिया गया है एंड इस टेबल की मदद से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन 4 ऑर्गेनिजम्स को। तो फर्स्ट वन है वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड पैरासाइट्स। पैरासाइट में हेलमिंथस और जो प्रोटोजोआ हैं वो आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है सेल वॉल। वायरस में सेल वॉल नहीं होता, बैक्टीरिया में सेल वॉल पाया जाता है, फंजाई में भी पाया जाता है, और पैरासाइट्स में ऐसे पैरासाइट हैं जिनमें सेल वॉल होता है, और ऐसी भी पैरासाइट जो है वो मौजूद है जिनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता, इसलिए यहाँ पर प्लस या माइनस जो है वो लिखा हुआ है। इसके बाद है डायमीटर। वायरस का डायमीटर कितना होता है? 0.02 टू 0.2 माइक्रोमीटर्स, और बैक्टीरिया का 1 to 5 माइक्रोमीटर्स, और फंजाई का 3 to 10 माइक्रोमीटर। ये यीस्ट का है डायमीटर्स। पैरासाइट्स का 15 to 25 माइक्रोमीटर ये ट्रोपोजाइट्स का है। इसके बाद है न्यूक्लिक एसिड्स। वायरस में या तो हमने पहले भी कहा कि या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए, जबकि इन तमाम ऑर्गेनिज्म में डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं। इसके बाद है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस। वायरस में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, बैक्टीरिया में जो है न्यूक्लियाइड होता है, डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है बैक्टीरिया में भी, और फंजाई में मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और पैरासाइट्स में भी मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके बाद है राइबोसोम्स। वायरस में राइबोसोम एब्सेंट होता है, बैक्टीरिया में 70S और बाकी ऑर्गेनिज्म में 80S राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। वायरस में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, बैक्टीरिया में भी माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, और बाकी फंजाई और पैरासाइट्स में प्रेजेंट होता है। इसके बाद है नेचर ऑफ आउटर सरफेस। वायरस का जो आउटर सरफेस होता है उसको हम कैप्सर कहते हैं या लिपोप्रोटीन एनवेलप कहते हैं, और बैक्टीरिया जो आउटर कवरिंग होता है जो सेल उसका रिजिड सेल वॉल होता है जो पेप्टिडोग्लाइकेन से बना हुआ होता है। फंजाई का जो आउटर वॉल होता है वो काइटिन से बना हुआ होता है, और पैरासाइट्स का हेलमेंट्स का जो आउटर कवरिंग होती है वो फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन होती है। इसके बाद है मोटिलिटी। वायरस जो है वो नॉन मोटाइल है, हमारे पास जो बैक्टीरिया हैं वो सम जो है उसको वो मोटाइल है, वो लोकोमोशन कर सकते हैं। फंजाई जो है वो नॉन मोटाइल है, और पैरासाइट जो है वो मोस्ट मतलब कि बहुत ज़्यादा मोटाइल है। इसके बाद है मेथड्स ऑफ रेप्लिकेशन। वायरस जो है वो बाइनरी फिजन के जरिए रेप्लिकेशन नहीं कर सकता, बैक्टीरिया जो है वो रेप्लिकेट बाई बाइनरी फिजन, और फंजाई बडिंग के जरिए या माइटस के जरिए अपनी रेप्लिकेशन जो है वो करती हैं। पैरासाइट्स माइटस के जरिए अपनी रेप्लिकेशन करती हैं। ये कुछ एमसीक्यूज दिए गए हैं कि सिस्ट फॉर्म ऑफ पैरासाइट्स सेल वॉल उसमें होती हैं, सिस्ट फॉर्म ऑफ पैरासाइट में सेल वॉल होती हैं, जबकि ट्रोपोजाइट्स फॉर्म ऑफ पैरासाइट में सेल वॉल नहीं होती। सिस्ट किसे कहते हैं? सिस्ट जो है ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि फॉर्म ऑफ पैरासाइट विच लाइव डॉर्मेंट इन द बॉडी, मतलब कि वो फॉर्म ऑफ पैरासाइट जो बॉडी में डॉर्मेंट पाई जाती हैं, डिजीज़ काज नहीं कर सकती, तो उसमें सेल वॉल होता है, जबकि ट्रोपोजाइट फॉर्म जो है उसमें सेल वॉल नहीं होता, वो एक्टिव फॉर्म होती है, वो डिजीज़ काज कर सकती है। इसके बाद है यहाँ पर लिखा हुआ है कि फंजाई जो है वो बडिंग के ज़रिए या माइटोसिस के ज़रिए अपनी रेप्लिकेशन करती हैं। तो बडिंग के ज़रिए जो है वो यीस्ट रेप्लिकेशन करता है, और माइटोसिस के ज़रिए मोल्ड जो होते हैं वो रेप्लिकेशन करते हैं। हेलमेन जो है हेलमेन ऑर्गेनिज्म जो है मतलब कि फॉर एग्जांपल वर्म जो है उसके अंदर जो सेल पाए जाते हैं वो रेप्लिकेशन करते हैं बाय माइटोसिस, जबकि जो वर्म्स का ऑर्गेनिज्म होता है एंटायर ऑर्गेनिज्म उसका एक कॉम्प्लेक्स सेक्सुअल लाइफ साइकिल होता है। तो फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमेंट्स इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। हमने इसको क्लासिफाई किया हुआ है यूकेरिया डोमेन में, तो इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, इसके अंदर मल्टीपल क्रोमोसोम होते हैं, और ये सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड यूज अ माइटोटिक अपैरेटस। बैक्टीरिया में न्यूक्लियाइड पाया जाता है, न्यूक्लियाइड के अंदर सिंगल सर्कुलर डीएनए होती हैं, और लिक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोटिक अपैरेटस, इसमें बाइनरी फिजन जो है वो होता है। इसके बाद जो है कुछ डिफरेंसेस हैं यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल के दरमियान। यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेल्स होते हैं सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, एंड जो राइबोसोम है वो 80S होते हैं, जबकि बैक्टीरिया जो है उसमें ना तो ऑर्गेनेल होते हैं और उसका जो राइबोसोम होता है वो 70S होता है। मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया हैव यूनिक रिजिड एक्सटर्नल सेल वॉल, जो कि
पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है। और पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है? ये पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स इन शुगर, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन मिलकर पेप्टिडोग्लाइकेन को बनाते हैं। इसके बाद है जो पैरासाइट्स हैं या हेलमेंट्स, उसको जो आउटर कवरिंग होती है वो फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन होती है। फंजाई जो है उसको जो आउटर कवरिंग होती है वो काइटिन से बनी हुई होते हैं। और काइटिन क्या है? काइटिन इज अ होमो पॉलीमर ऑफ इन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, मतलब कि काइटिन इन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन से बनी हुई होती है। यूकारियोटिक सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स स्टिरोल। हमने पढ़ा कि यूकारियोटिक सेल की जो आउटर कवरिंग होती है उसमें स्टिरोल पाए जाते हैं, जबकि बैक्टीरिया में स्टिरोल नहीं पाए जाते। और यहाँ पर एक एमसीक्यूज दी गई है कि माइकोप्लाज्मा, ये ऐसी बैक्टीरिया हैं जिसमें सेल वाल नहीं होता, इसकी भी आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन ही होती है यूकारियोट की तरह, तो इसके सेल मेम्ब्रेन में भी स्टिरोल पाए जाते हैं। इसके बाद जो है मोटिलिटी, मोस्ट प्रोटोजोआ एंड सम बैक्टीरिया आर मोटाइल वेरिस फंजाई एंड वायरस आर नॉन मोटाइल। प्रोटोजोआ और सम बैक्टीरिया जो है वो मोटाइल है, फंजाई और वायरस जो होते हैं वो नॉन मोटाइल है। द प्रोटोजोआ आर हेटेरोजेनियस ग्रुप ऑफ पोजेस द 3 डिफरेंट ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन। प्रोटोजोआ है, जो प्रोटोजोआ है वो हमारे पास एक कम्प्लेक्स ग्रुप है, तो इसमें जो लोकोमोशन के ऑर्गन होते हैं वो फ्लैजेला होता है या सेलिया या ज़िटोपोड्स। और बैक्टीरिया जो हैं वो बैक्टीरिया जो लोकोमोशन कर सकती हैं वो किसके ज़रिए कर सकती हैं? फ्लैजेला के ज़रिए उसमें फ्लैजेला पाया जाता है।